क्या तुमने कभी सोचा है कि काश तुम जान पाते कि सामने वाला तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है। तुम जान पाते कि लोगों का माइंड कैसे रीड होता है, कैसे लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देते हैं कि वो तुम्हें चाहकर भी इग्नोर ना कर पाए, कैसे लोगों से बात करते हैं कि वो तुम्हारी बात करने की कला का दीवाना हो जाए। तो इस सब का जवाब है हाँ, क्योंकि आज तुम वो वीडियो देखने जा रहे हो जो माइंड रीड के वो 12 चैप्टर खोलेगी, जिसे सुनने के बाद तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत करना और वीडियो को अंत तक देखना। चैप्टर 1, लोगों को पढ़ना है तो उनके शब्दों से आगे देखो। इंसान जो बोलता है वह हमेशा उसकी पूरी रियलिटी नहीं होती। लोग अपने वर्ड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उनके पैटर्न्स को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। किसी व्यक्ति को समझने के लिए सिर्फ यह मत देखिए कि वह क्या कह रहा है, देखिए कि वह किन बातों पर बार बार वापस आता है, किस चीज़ पर उसका मूड बदलता है, किस बात पर वह डिफेंसिव हो जाता है, किस चीज़ को लेकर वह ज़्यादा एक्साइटेड होता है, किस सिचुएशन में वह चुप हो जाता है। यही पैटर्न्स आपको उस व्यक्ति की प्रायोरिटीज़ और इमोशनल स्टेट के बारे में संकेत देते हैं। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण बात है, किसी एक गेस्चर या एक्सपीरियंस से किसी व्यक्ति के मन को पढ़ने का दावा मत कीजिए। बॉडी लैंग्वेज कोई माइंड रीडिंग मशीन नहीं है। एक व्यक्ति का हाथ बांधना जरूरी नहीं कि वह आपसे नाराज हो सकता है उसे ठंड लग रही हो। एक व्यक्ति का कम बोलना जरूरी नहीं कि वह आपको पसंद नहीं करता, हो सकता है वह सिर्फ शांत स्वभाव का हो। इसलिए इंटेलिजेंट व्यक्ति एक सिग्नल पर समाधान नहीं निकालता, वह कॉन्टेक्स्ट और रिपीटेड पैटर्न देखता है। यही फ़र्क है जजमेंट और ऑब्जर्वेशन में। चैप्टर 2, लोगों का कन्वेंस करने से पहले उन्हें समझो। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात सुने तो शुरुआत अपनी बात से मत कीजिए, शुरुआत सामने वाले की ज़रूरत समझने से कीजिए। क्योंकि हर इंसान के दिमाग में एक सवाल चलता रहता है, इसका मेरे लिए क्या मतलब है। जब आप किसी व्यक्ति को ये महसूस करा देते हैं कि आपकी बात उसकी समस्या से जुड़ी हुई है तो उसका अटेंशन नेचुरली बढ़ जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको झूठ बोलना है, इसका मतलब है कि अपनी बात को सामने वाले के पर्सपेक्टिव से देखना है। अगर आप किसी को कोई आइडिया समझाना चाहते हैं तो सिर्फ यह मत बताइए कि आइडिया कितना अच्छा है, उसे यह समझिए कि वह आइडिया उसकी वास्तविक समस्या को कैसे सोल्व कर सकता है। यह नैतिक अनुनय है। लोगों को दबाकर मनवाना पावर नहीं, लोगों को क्लैरिटी देकर डिसीजन लेने में मदद करना पावर है। चैप्टर 3, लोगों को सबसे ज़्यादा अपनी बात सुनना पसंद है। एक पावरफुल कम्युनिकेशंस हमेशा सबसे ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति नहीं होता। कई बार सबसे पावरफुल व्यक्ति वह होता है जो सही समय पर चुप रहना जानता है। जब आप किसी व्यक्ति को जेन्युइनली बोलने की जगह देते हैं तो वह आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है और इन्फॉर्मेशन आपको अंडरस्टैंडिंग देती है। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे बात कर रहा हो तुरंत अपना जवाब तैयार मत कीजिए, पहले पूरी बात सुनिए, बीच में इंटरपुट मत कीजिए, उसकी बात का मतलब समझिए फिर जवाब दीजिए। जब सामने वाले को महसूस होता है कि आपने वास्तव में उसे सुना है तो ट्रस्ट बढ़ता है और ट्रस्ट समझाने की फाउंडेशन है। चैप्टर 4, सवाल आपके कम्युनिकेशंस को पावरफुल बनाता है। कमज़ोर कम्युनिकेशन हर चीज़ का जवाब देना चाहता है, पावरफुल कम्युनिकेशन सही सवाल पूछता है। क्यों? क्योंकि सवाल सामने वाले के दिमाग को सोचने पर मजबूर करता है। अगर कोई कहता है मुझे यह काम नहीं करना तो आप उसे तुरंत यह मत कहिए कि तुम्हें करना चाहिए, पूछे तुम्हें इसमें सबसे बड़ी परेशानी क्या लग रही है। अब कन्वर्सेशन आर्गूमेंट से अंडरस्टैंडिंग की तरफ चली गई। एक अच्छा सवाल सामने वाले को डिफेंसिव बनाने के बजाय रिफ्लेक्टिव बना सकता है। इसलिए सवाल पूछना कमजोरी नहीं है, सही सवाल पूछना साइकोलॉजी इंटेलिजेंस है। चैप्टर 5, अपनी इमेज वर्ड से नहीं कंसिस्टेंसी से बनाओ। बहुत से लोग पावरफुल इमेज बनाने के लिए ज़्यादा बोलते हैं, अपनी अचीवमेंट बताते हैं, अपनी इंटेलिजेंस साबित करते हैं, हर जगह ओपिनियन देते हैं। लेकिन पैराडॉक्स यह कहता है कि जितना ज़्यादा कोई व्यक्ति खुद को पावरफुल साबित करने की कोशिश करता है उतना ही ज़्यादा उसकी इनसिक्योरिटी दिखाई दे सकती है। स्ट्रॉन्ग इमेज घोषणा से नहीं बनती, स्ट्रॉन्ग इमेज रिपीटेड बिहेवियर से बनती है। अगर आप कहते हैं कि आप डिसिप्लिन हैं तो डिसिप्लिन दिखाइए। अगर आप कहते हैं कि आप रिलेबल हैं तो अपने कमिटमेंट्स पूरे कीजिए। अगर आप कहते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं तो हर आलोचना पर टूटिए मत। लोग आपकी बात भूल सकते हैं लेकिन आपका रिपीटेड बिहेवियर याद रखते हैं। आपकी रेपुटेशंस आपकी कही हुई बातों से नहीं, आपकी लगातार दिखाई देने वाली पर्सनैलिटी से बनती है। चैप्टर 6, हर जगह अप्रूवल मत खोजो। अगर आपकी सेल्फ वर्थ इस बात पर निर्भर करती है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं तो आपकी साइकोलॉजी फ्रीडम ख़त्म हो जाती है, क्योंकि फिर आप हर डिसीजन लोगों के रिएक्शंस के हिसाब से लेने लगते हैं। आप कुछ बोलने से पहले सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कुछ करने से पहले सोचते हैं कि लोग पसंद करेंगे या नहीं, कुछ बनने से पहले सोचते हैं कि लोग अप्रूव करेंगे या नहीं, और धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी आपकी नहीं रहती। कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं है कि आपको किसी की परवाह नहीं, कॉन्फिडेंस का मतलब है कि आप दूसरों की राय सुन सकते हो लेकिन
लेकिन अपना निर्णय सोच समझ कर खुद ले सकते हैं। जो व्यक्ति हर समय अप्रूवल मांगता है वह आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाता है। जो व्यक्ति अपनी वैल्यू को समझता है वह इन्फ्लुएंस को फिल्टर कर सकता है। चैप्टर 7, इमोशनल कंट्रोल आपकी सबसे बड़ी ताकत है। किसी आर्गूमेंट में सबसे ज़्यादा चिल्लाने वाला व्यक्ति सबसे पावरफुल नहीं होता। अक्सर सबसे पावरफुल व्यक्ति वह होता है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि जब इमोशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आपकी थिंकिंग नैरो हो जाती है। आप तुरंत जवाब देना चाहते हैं, आप सामने वाले को हराना चाहते हैं, आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिसका बाद में पछतावा हो। इसलिए साइकोलॉजी स्ट्रेंथ का एक बड़ा हिस्सा रेस्पॉन्स और रिएक्शंस के बीच का छोटा सा गैप है। कोई आपको प्रोवोक करता है, आप रुकते हैं, सांस लेते हैं, स्थिति को देखते हैं, फिर जवाब देते हैं। यही छोटा सा पेस आपको इमोशनल रिएक्शन से कॉन्शियस रेस्पॉन्स की तरफ ले जाता है। और याद रखिए, जो व्यक्ति आपको प्रोवोक करके आपका बिहेवियर कंट्रोल कर सकता है वह आपकी इमोशनल स्टेट पर इन्फ्लुएंस रखता है। इसलिए अपने इमोशंस को समझना सीखिए, उन्हें दबाइए मत, उन्हें पहचानिए। चैप्टर 8, हर व्यक्ति की एक आइडेंटिटी होती है। लोग सिर्फ यह नहीं सोचते कि उन्हें क्या चाहिए, वे यह भी सोचते हैं कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। यही आइडेंटिटी उनके डिसीजंस को प्रभावित करती है। कोई खुद को डिसिप्लिन इंसान मानता है, कोई खुद को क्रिएटिव मानता है, कोई खुद को लीडर मानता है, कोई खुद को विक्टिम मानता है, कोई खुद को अनलकी मानता है। और धीरे धीरे व्यक्ति उसी आइडेंटिटी के अनुसार बिहेवियर करने लगता है। इसलिए अगर आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं तो सिर्फ उसे यह मत बताइए कि उसे क्या करना चाहिए, उसे यह समझने में मदद कीजिए कि वह किस तरह का व्यक्ति बनना चाहता है। लेकिन इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल मैनिपुलेशंस के लिए मत कीजिए। किसी की इनसिक्योरिटी को एक्सप्लोर करना साइकोलॉजी स्ट्रेंथ नहीं है। किसी को उसकी बेहतर आइडेंटिटी की तरफ बढ़ने में मदद करना साइकोलॉजी मैच्योरिटी है। चैप्टर 9, अपनी प्रेजेंस को मजबूत बनाओ। आपके शब्द आपकी प्रेजेंस का सिर्फ एक हिस्सा है। आप कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे सुनते हैं, किस तरह आई कांटेक्ट करते हैं, कितनी जल्दी बोलते हैं, किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं, ये सभी चीज़ें आपकी ओवरऑल प्रेजेंस बनाती है। पावरफुल प्रेजेंस का मतलब किसी को डराना नहीं है, इसका मतलब है शांत होना। जब आप किसी से बात करें तो लगातार फ़ोन मत देखिए। जब कोई बोल रहा हो तो उसकी तरफ ध्यान रखिए। बहुत तेज बोलकर अपनी बात साबित करने की कोशिश मत कीजिए। हर साइलेंस को तुरंत भरने की जरूरत नहीं, कभी कभी शांत रहना कम्युनिकेशंस है। आप जितने इंटरनली शांत होंगे आपकी एक्सटर्नल प्रेजेंस उतनी मजबूत महसूस हो सकती है। चैप्टर 10, लोगों को सम्मान दीजिए लेकिन खुद को मत खोइए। लोगों को रेस्पेक्ट देना और लोगों से अप्रूवल मांगना दो अलग चीज़ें हैं। आप किसी व्यक्ति के ओपिनियन का सम्मान कर सकते हैं बिना उसकी हर बात से एंग्री किए। आप किसी से प्यार कर सकते हैं बिना अपनी बाउंड्रीज ख़त्म किए। आप किसी की मदद कर सकते हैं बिना अपनी पूरी ज़िंदगी उसकी ज़रूरत के हवाले किए। हेल्थी बाउंड्रीज आपको कोल्ड नहीं बनाती, वे आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करती है। जब आप हर बार अपनी लिमिट्स छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे दूसरे लोग अपनी लिमिट्स को सीरियसली लेना बंद कर सकते हैं। इसलिए नहीं कहना सीखिए, क्योंकि बिना किसी ऐसी बात के जो आपको हर्ट करे, बिना गिल्टी के, बिना अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन के, एक मैच्योर व्यक्ति जानता है कि हर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना काइंडनेस नहीं, कभी कभी सही जगह पर नहीं कहना भी सेल्फ रेस्पेक्ट है। चैप्टर 11, अभाव नहीं वैल्यू बनाओ। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे जानबूझकर लोगों को इग्नोर करेंगे, देर से रिप्लाई करेंगे, खुद को अनेबल के दिखाएंगे तो उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन यह आर्टिफिशियल गेम लंबे समय तक नहीं चलता। असली वैल्यू कमी पैदा करने से नहीं आती, असली वैल्यू क्षमता से आती है। अगर आप यूज़फुल है, अगर आप रिलेबल है, अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, अगर आप अपने काम में कंसिस्टेंट है, अगर आप खुद पर काम करते हैं तो आपकी वैल्यू नेचुरली बढ़ती है। आपको किसी को चेस कराने के लिए फेक डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत नहीं। अपनी ज़िंदगी इतनी मीनिंगफुल बनाइए कि आपका अटेंशन खुद वैल्यूबल हो जाए। चैप्टर 12, सबसे बड़ा माइंड गेम खुद के दिमाग के साथ है। आप दूसरों को पढ़ना सीख सकते हैं, आप दूसरों को मनाना सीख सकते हैं, आप बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करना सीख सकते हैं, आप कम्युनिकेशंस इंप्रूव कर सकते हैं, आप अपनी इमेज मजबूत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके खुद के माइंड को कंट्रोल करना नहीं सीखा तो ये सारी स्किल अधूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा बैटल बाहर नहीं, सबसे बड़ा बैटल आपके अंदर है। आपका डर, आपका ईगो, आपकी इनसिक्योरिटी, आपकी अधीनता, आपकी कंपैरिजन हैबिट, आपका अप्रूवल एडिक्शन, आपकी ओवर थिंकिंग। अगर आप हर आलोचना पर टूट जाते हैं तो आपकी इमेज मजबूत नहीं है। अगर कोई आपको इग्नोर करे और आपका पूरा दिन खराब हो जाए तो आपका इमोशनल कंट्रोल मजबूत नहीं है।
अगर दूसरे की सक्सेस आपको अंदर से जला देती है तो आपकी सेल्फ वर्थ अभी दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आपको हर समय खुद को प्रूफ करना पड़ता है तो शायद आपको दुनिया से ज़्यादा खुद को कन्विंस करने की ज़रूरत है, और यही से रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। आज ज़्यादातर लोग कम्युनिकेशंस में इसलिए कमज़ोर नहीं है क्योंकि उनके पास बोलने के लिए शब्द कम है। वे इसलिए कमज़ोर है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि सामने वाला सुन क्या रहा है। आप किसी व्यक्ति को 10 बार अपनी बात समझा सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसकी ज़रूरत, डर, इच्छा और सोच को समझा ही नहीं तो आपकी बात उसके दिमाग तक नहीं पहुंचेगी। यही वजह है कि बहुत इंटेलिजेंट लोग भी अपनी बात कन्विंस नहीं कर पाते, और दूसरी तरफ एवरेज लोग भी लोगों का भरोसा जीत लेते हैं। समस्या इंटेलिजेंस की नहीं है, समस्या ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने की है। आप किसी को सिर्फ यह कहकर प्रभावित नहीं कर सकते कि आपकी बात सही है, क्योंकि इंसान हर समय फैक्ट से डिसीजन नहीं लेता। वह इमोशन, एक्सपीरियंस, आइडेंटिटी और अनुभव से भी डिसीजन लेता है। जब कोई आपकी बात नहीं मानता तो जरूरी नहीं कि वह आपकी बात समझ नहीं रहा, हो सकता है वह ये महसूस कर रहा हो कि आप उसे समझ नहीं रहे। जब कोई आपसे दूरी बना रहा है तो जरूरी नहीं कि वह आपको पसंद नहीं करता, हो सकता है कि कम्युनिकेशन उसे अनकंफर्टेबल कर रही हो। और जब कोई आपकी बात बार बार सुनता है तो जरूरी नहीं कि आप सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति है, हो सकता है आपने उसे वह फीलिंग दी है कि उसकी बात भी मायने रखती है। एक बात हमेशा याद रखिए, दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान वह नहीं है जो हर किसी को मैनिपुलेट कर सकता है। सबसे पावरफुल इंसान वह है जिसे मैनिपुलेट करना मुश्किल हो, जिसे गुस्सा दिलाकर कंट्रोल करना मुश्किल हो, जिसे इनसिक्योरिटी देकर उसे आसानी से इन्फ्लुएंस करना मुश्किल हो, जिसका सेल्फ और दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड करता हो, जिसे हर कमरे में खुद को प्रूफ करने की जरूरत ना हो, जो सुन सकता हो, समझ सकता हो, अपनी गलती स्वीकार कर सकता हो, जो जरूरत पड़ने पर चुप रह सकता हो, और जो जरूरत पड़ने पर अपनी आवाज़ भी उठा सकता हो। इसलिए साइकोलॉजी का सबसे ऊंचा लेवल किसी को हराना नहीं, किसी को कंट्रोल करना नहीं, किसी को अपने पीछे पागल करना नहीं। सबसे ऊंचा लेवल है इतना सेल्फ अवेयर हो जाना कि आप किसी के अच्छे बिहेवियर से ओवर कॉन्फिडेंट ना हो और किसी के बुरे बिहेवियर से इमोशनली टूटे नहीं। आप लोगों को समझे लेकिन उनकी नेगेटिविटी अपने अंदर ना ले। आप उनकी बात सुने लेकिन अपनी सोच खोए नहीं। आप उनकी मदद करें लेकिन अपनी आइडेंटिटी सेक्रीफाई ना करें। और यही वह पॉइंट है जहाँ आपकी पर्सनैलिटी सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं रहती, वह यादगार बन जाती है। अगर आपको ऐसी साइकोलॉजी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और ह्यूमन बिहेवियर की बातें पसंद है जो आपकी सोचने का तरीका बदल सकती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली बार हम साइकोलॉजी की एक और ऐसी परत को समझेंगे जिसे ज़्यादातर लोग नोटिस तो करते हैं लेकिन समझते नहीं। धन्यवाद।